हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल। और बिहार घटना चक्र के सीरीज को हम लोग आज आगे लेके चलते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं तुगलक डायनेस्टी से हम लोग। तो हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रूल फॉर मैक्सिमम पीरियड। अब देखिए, पहले तुगलक डायनेस्टी के बारे में जान लीजिए। तुगलक डायनेस्टी कब आया था? तो ये 1320 में आया था। कब तक था? 1414 तक था तुगलक डायनेस्टी। अब इसके फाउंडर कौन थे? तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक थे। गियासुद्दीन तुगलक आपके इसके फाउंडर थे। तो हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड। इसमें से कौन सा रूलर जो मैक्सिमम पीरियड तक रूल किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक कब तक थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक आपसे 1325 से लेके 1351 तक थे। तो ये लगभग लगभग आपके कितने साल में? 26 साल ये रूल किए हैं। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या था? 1296 से लेके 1316 तक था। तो इनका 20 ईयर्स हुआ। और फिर आपका हुआ बहलुल लोदी। अब बहलुल लोदी कब से कब तक थे? तो ये 1351 से लेके 1388 के बीच में थे। तो इनका आपका हुआ 37 ईयर्स अप्रोक्सीमेट। और बलबन बलबन कब से कब तक थे? तो 1266 से लेके 1287 तक थे आपका। यही पैबोज लेके आए थे, ये आपको याद रखे रहना है। द रिग्न ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा बहलुल लोधी। आपका 37 ईयर्स अप्रोक्सीमेट थे, रूल किए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे कौन से इसमें से शासन थे जो कि एम्प्लॉयमेंट दिए थे अनएम्प्लॉयड को? तो वो कौन था? तो वो थे आपके फिरोज तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो 1351 से लेके 1388 तक थे। ये ये भी 37 ईयर्स तक लगभग लगभग किए हैं आपके रूल। तो इनके टाइम में क्या क्या हुआ था? देखिए, इनके टाइम में जो जजिया था ना, वो एक सेपरेट टैक्स हो गया था। देखिए, चार तरीके का टैक्स लगाए थे। फोर तरीके का टैक्स लगाए थे कौन? ये आपके फिरोज शाह तुगलक। अब वो चार तरीके का टैक्स कौन सा था? एक फरस था, दूसरा आपका जाकत था, तीसरा आपका जजिया था, और चौथा था खुम्स। आप ये चार तरीके का ये टैक्स लगाए हुए थे, इम्पोज किए हुए थे। और इन्हीं के टाइम में बहुत सारे कैनाल का क्या हुआ था? आपका रीस्टोर हुआ था। कैनाल को ये रीस्टोर करवाए थे बहुत सारा। और ये बिल्ड करवाए थे फतेहाबाद, आपका हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद। ये चार सिटी भी ये बनवाए थे। और इन्हीं के टाइम में एक हॉस्पिटल भी बना था। तो हॉस्पिटल का क्या नाम था? हॉस्पिटल का नाम था दर उल शिफा। ये हॉस्पिटल भी बिल्ड करवाए थे आपका। और कहाँ पे बनवाए थे? ये बनवाए थे दिल्ली में हॉस्पिटल। और इन्होंने डिपार्टमेंट भी एक नया डिपार्टमेंट भी लाया था। कौन सा लेके आए थे? तो दीवाने दीवाने खैरात। ये एक डिपार्टमेंट भी लेके आए थे। किस लिए लेके आए थे दीवाने खैरात? किस लिए था? जो पुअर गर्ल हैं उनके मैरिज के लिए ये डिपार्टमेंट भी किए थे, लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड द मोस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट। तो इसमें से कौन से सुल्तान है जिनके में ज्यादा नंबर ऑफ स्लेव्स थे उनके कोर्ट में? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। अब देखिए, थोड़ा हम लोग ना तुगलक डायनेस्टी के टाइम लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कब से कब तक था? 1320 से लेके 1414 तक थे। तो पहले थे गियासुद्दीन तुगलक। फिर उसके बाद आपके आए मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से लेके 51 एडी तक थे। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से लेके 25 तक थे। फिर उसके बाद आपके आए फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक थे? 1351 से लेके 88 एडी तक थे। फिर आपका उसके बाद आए, देखिए उसके बाद तो आए एक लास्ट रूलर जो कि महमूद थे, महमूद शाह तुगलक। ये लास्ट रूलर थे ऐसा माना जाता है। और इन्हीं के टाइम में एक तैमूर इवेजन भी हुआ था। अब तैमूर का इवेजन कब हुआ था? ये 1398 में हुआ था। और तैमूर, जो तैमूर आप सुनोगे ये कौन था? तो तैमूर आपको कहते हैं एक मैंगलॉयड थे। तो ये मैंगलॉयड का अटैक भी हुआ था। किसकी एरा में हुआ था? तो महमूद शाह तुगलक के बारे में हुआ था। ये लास्ट रूलर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे, जो सेपरेट डिपार्टमेंट था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान क्या था? वॉज फॉर्म फॉर फुल अटेंशन टू गिव द एजुकेशन ऑफ द स्लेव्स। ये एजुकेशन को जो स्लेव्स को एजुकेशन देने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाए थे, सेपरेट डिपार्टमेंट था। तो उसका नाम था दीवाने बंदगान। फोर्थ,
व्हाट वाज द दर उल शफा इस्टेब्लिश बाय द फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो दर उल शफा बनाया गया था वो क्या था? ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था। कहाँ बनवाया गया था? दिल्ली में बनवाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ द दिल्ली इंट्रोड्यूस द मेजर फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। तो ये फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट इसमें के रूलर है और इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, देखते हैं आप। तो ड्यू टू हिज इंटरेस्ट इन द हॉर्टिकल्चर, इनका इंटरेस्ट था हॉर्टिकल्चर में, इसलिए जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स था वो इम्प्रूव हुआ था किसके टाइम में? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ था। 1200 न्यू गार्डन प्लांट हुआ था कहाँ पे? दिल्ली में, इनके टाइम में। विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल कौन बनवाया? तो फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत सारे रिस्टोर भी करवाए थे और बनाए भी थे कैनाल आपका। So the reign of the Firoz Shah Tughlaq became the famous for creating a largest network of a canal in the India to provide the irrigation facilities. He constructed 5 major canal. देखिए 5 मेजर कैनाल बनवाए थे। आफ्टर obtaining the approval of the उलेमा किसको कहा जाता था? वो रिलीजियस स्कॉलर्स को कहा जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक was the first Delhi Sultan to impose an irrigation tax। देखिए ये इरिगेशन टैक्स भी लगाए थे जिसको हक ई शार्प्स बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये 4 तरीके का टैक्स लगवाए थे। 4 तरीके का इनके में टैक्स था। एक का था खराज, दूसरा था जाकर, तीसरा था जजिया और चौथा था खुम्स। आपका ये 4 तरीके का था। तो जो ये खराज था, मतलब खर्च था, वो क्या था? वो लैंड टैक्स था। वो इरिगेशन पे जो 1/10 जो प्रोड्यूस होता था वही टैक्स की तरह कलेक्ट किया जाता था, 1/10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर द इंडिया आफ्टर द इवेजन ऑफ तैमूर। अब तैमूर के इवेजन के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो आया था सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तैमूर का इवेजन कब हुआ था? 1398 में हुआ था। कौन था उस टाइम का रूलर? मोहम्मद शाह तुगलक थे। मोहम्मद शाह तुगलक थे उस टाइम, और उस टाइम तैमूर का आपका इवेजन भी हुआ था। अब देखिए इसके बाद आपका जो महमूद शाह तुगलक के बाद कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई? वो हुई सैयद। तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हुई। अब सैयद डायनेस्टी का जो फाउंडर है उनका नाम है खिज्र खान। आपके फाउंडर का नाम है खिज्र खान, जो कि 1414 से लेके 1421 तक थे। देखिए 1414 से लेके 21 तक थे। फिर उसके बाद आए मुबारक शाह, जो कि 1421 से लेके 34 तक थे। फिर उसके बाद आए मोहम्मद शाह, जो कि 1434 से लेके 43 तक थे। और उसके बाद आए आलम शाह। आलम शाह आ गए 1443 से लेके 51 तक थे। तो ये पूरा सैयद डायनेस्टी के रूलर का नाम है। तो सैयद डायनेस्टी के बाद कौन सा आया था? तो वो लोधी डायनेस्टी आया था। और फिर इसी के बाद लोधी डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत को रिप्लेस कर लिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया? मुगल के द्वारा कर लिया गया। फिर मुगल एम्पायर आ गया। तो विच वर द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर द इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर? तो वो थे सैयद डायनेस्टी के लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी जो है वो दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट डायनेस्टी है। तो इसके फाउंडर कौन है लोधी डायनेस्टी के? तो वो हैं बहलोल आपके लोधी। कब से कब तक था इनका एरा? 1451 से लेके 1488 तक एरा था। फिर इनके बाद कौन आया? तो इनके बाद आया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का टाइम कब से कब तक था? तो 1489 से लेके 1517 तक था। फिर लास्ट रूलर कौन था आए थे? तो आए थे इब्राहिम आपके लोधी। इनका एरा कब से कब तक था? तो इनका अंदर 1517 से लेके 26 तक था। इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे। उसके बाद आया आपका मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ इसके बाद। और इब्राहिम लोधी को हराया कौन था? तो वो हराए थे बाबर। और किस बैटल में हराए थे? तो ये बैटल ऑफ पानीपत में हराए थे। तो ये आपका हुआ लोधी डायनेस्टी। अब देखिए लोधी डायनेस्टी में जो सिकंदर आपके लोधी हैं, ये सिकंदर जो लोधी हैं, उनके टाइम में क्या हुआ था कि ये क्या किए थे? दिल्ली से आपका आगरा शिफ्ट कर दिए थे। क्या? कैपिटल को ये शिफ्ट कर दिए थे। और यही इंट्रोड्यूस कराए थे गज ई सिकंदरी। इसका मतलब होता है सिकंदर यार्ड। जो सिकंदर यार्ड है इसी को गज ए सिकंदरी कहा जाता था। और इनका ही ये एक देखिए पोएट थे और ये कंपोज करते थे पोएट को किस में? पर्शियन लैंग्वेज में।
तो पर्शियन लैंग्वेज में ये पोएट को कंपोज करते थे, और इनके जो पेन का नाम था वो क्या नाम था? तो गुलरुखी। गुलरुखी इनके पेन नेम था। जिस नाम से ये पोएट लिखते थे या जिस कंपोजर के नाम पे लिखते थे, तो वो उसका नाम था ये आपका गुलरुखी। इब्राहिम लोदी का बता दिया कि ये बाबर से हार गए थे। अब चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंड द टाउन वेयर द नाउ स्टैंड आगरा? तो यही शिफ्ट किया था आपका दिल्ली से आगरा। तो वो कौन किए थे? तो वो किए थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का एरा आपको मालूम है, 1489 से लेके 1517 तक यही थे। तो इन 1404 एडी में सिकंदर लोदी जो कि फाउंड किए थे न्यू सिटी, जिसका नाम है आगरा, ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। देखिए, आगरा यमुना रिवर के बैंक पे है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग द रूलर ऑफ राजस्थान अंडर द कंट्रोल। अब ये क्यों शिफ्ट किए थे? ताकि जो राजस्थान के रूलर हो उनके ऊपर कंट्रोल कर पाए, एंड मेड इट्स कैपिटल। ही मेड अ एफर्ट टू प्रमोट द एग्रीकल्चर ट्रेड। देखिए, ये प्रमोट किया था एग्रीकल्चर और ट्रेड को। A standard measure called a गज ए सिकंदरी was introduced during his time। देखिए, गज ए सिकंदरी इन्हीं के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था। गज ए सिकंदरी का मतलब होता है सिकंदर यार्ड। इसमें क्या होता था कि 32 डिजिट के फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड। तो ही अरेंज फ्री फूड फॉर द पुअर। देखिए, गरीबों के लिए फ्री में खाना देते थे। ड्यूरिंग हिज रिग अ लिस्ट ऑफ कैपेबल पर्सन वाज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बिफोर हिम एवरी 6 मंथ में इनके पास एक कैपेबल पर्सन प्रेजेंट होते थे। ही वॉज एजुकेटेड एंड स्कॉलरली। अभी अब मैंने बताया कि ये पोएट कंपोज भी करते थे, और इनके पेन का नाम है गुलरुखी। गुलरुखी के पेन का नाम है। ऑन हिज ऑर्डर आयुर्वेदिक टेक्स्ट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। देखिए, पर्शियन लैंग्वेज में इनके ऑर्डर पर आयुर्वेदिक टेक्स्ट को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था, एंड वाज नेम्ड एज अ फरहांग ई सिकंदरी। फरहांग ई सिकंदरी, जो कि आयुर्वेदिक टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। और ड्यूरिंग हिज पीरियड एन एक्सीलेंट ट्रीटीज ऑन द वोकल म्यूजिक लज्जत ई सिकंदर शाही was composed, or Sikandar Lodi was very fond on the listening of the Shehnai. He wrote the poem under the pen name जो गुलरुखी इनके पेन का नाम था। तो अब हम तो नेक्स्ट टॉपिक अपना विजयनगर अंपायर। अब चलिए, विजयनगर अंपायर जो कि साउथ साउथ इंडियन किंगडम है। तो ये विजयनगर अंपायर को हम लोग डिवाइड कितने डायनेस्टी में करते हैं? तो ये 4 डायनेस्टी में आया था। विजयनगर अंपायर का जो स्टैब्लिशमेंट किया था वो कौन किए थे? तो वो किए थे आपके हरियर और बुक्का किए थे। लेकिन जो विजयनगर अंपायर है उसमें 4 डायनेस्टी टोटल आई थी। तो सबसे पहला जो डायनेस्टी आया था वो आया था संगम। दूसरा जो आया था वो सलवा। तीसरा जो आया था वो आया तुलवा। और चौथा जो आया विड्डू अराविड्डू, वो आपका आया था चौथा। तो जो संगम था वो 1336 से लेके 1485 तक था। सलुवा कब से कब तक था? तो 1485 से लेके 1505 तक था। अब देखिए, ये जो संगम थे, इनके जो फाउंडर थे वो हरियर और बुक्का थे। और ये जो आपका सलवा है, सलवा डायनेस्टी है, वो कब से कब तक था? वो सलवा नरसिम्हा के द्वारा फाउंड किया गया था। तुलवा जो है आपका 1505 से लेके 1570 तक चला था। तो इसके जो फाउंडर है वो वीर नरसिम्हा है। और जो अराविड्डू है वो 1570 से लेके 1650 तक चला था, जिसके फाउंडर हैं तिरुमाला। तो ये आपके 4 डायनेस्टी हुए हैं, संगम, सलवा, तुलवा और अराविड्डू। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो ये थे हरिहर और बुक्का। 1336 एडी में किए थे स्टैब्लिश। और उस टाइम जो राजा थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली में शासन कर रहे थे। उसी टाइम में विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था। अब आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर हु कैप्चर्ड द गोवा फ्रॉम बहमानी किंगडम। तो वो थे आपके हरियर टू जो थे वो कैप्चर किए थे गोवा को। कहाँ से? बहनामी किंगडम से, या बहनामी जो रूलर्स थे बहमानी, उनसे ये कैप्चर कर लिए थे। अब देखिए, एक चीज जानिए, विजयनगर अंपायर का जो कैपिटल है वो कहाँ पे था? तो विजयनगर का कैपिटल है वो हम्पी था। और किस रिवर के किनारे में था? तो वो था तुंगभद्रा रिवर के किनारे में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखिए, हरियर टू का जो आपका रिग्न था वो 1377 से लेके 1404 तक था। With whom did the King Vijayanagar or Krishnadev Rai fought the Battle of
गोलकोंडा। तो ये जो विजयनगर अंपायर के किंग है कृष्णदेव राय, और किसके बीच में ये बैटल ऑफ गोलकोंडा हुआ था? तो ये हुआ था कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ था कृष्णदेव राय का, और ये क्या हुआ था? बैटल ऑफ गोलकोंडा। और देखिए फेमस राजा हैं कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय जो है इसे की फेमस फेमस राजा है आपके कृष्णदेव राय। तो विजयनगर किंग जो कि कृष्णदेव राय है वो फाउंड किए थे आपने गोलकोंडा, वॉर अगेंस्ट द गोलकोंडा सुल्तान कुली कुतुब शाह। अब जब कुतुब शाही डायनेस्टी इन द गोलकोंडा वाज फाउंड बाय द कुली कुतुब शाह, अब जो कुतुब शाही डायनेस्टी था जो कोई गोलकोंडा में फाउंड हुआ था वो इन्हीं के द्वारा हुआ था फाउंड। When the Krishnadev Rai was busy in the war with the Odisha, Qutub Shah attacked in the fort of Pangala, Guntur, located on the Vijayanagar frontier, and captured the forts such as Varangal, Kondavidu, Kondavidu, etc. After this, he tried to attack on Vijayanagar. A conflict took place between the Krishnadev Rai and Qutub Shah, और कुतुब शाही आर्मी वर डिफीटेड। मतलब कुतुब शाही जो है इस बैटल में हार गए थे, बैटल ऑफ गोलकोंडा में। अब देखिए कृष्णदेव राय का कृष्ण कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो वो 1509 से लेके 1529 एडी तक था। और ये किस डायनेस्टी के थे? तो ये सुलवा डायनेस्टी के थे। आपको बता दिया गया है, सुलवा डायनेस्टी के ये थे। और इन्होंने ही विजय महल बनवाया था। विजय महल को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ विक्ट्री। और इन्होंने हजारा टेम्पल बनाया था, जो हजारा रामा टेम्पल है उसको कृष्णदेव राय ने ही बनाया था। और आपका क्या बनवाए थे? विट्ठल विट्ठल स्वामी जो टेम्पल है आपका वो यही बनवाए थे। और विट्ठल स्वामी जो टेम्पल है ये किसको डेडिकेटेड है? तो ये विष्णु जी को डेडिकेटेड है। तो कृष्णदेव राय में ये हुआ था। और ये कौन कौन सा टाइटल लिए थे? तो ये टाइटल बहुत सारा लिए थे। अभिनव भोज, आंध्रा प्रतिमाहा, और ये लिए थे आंध्रा भोज, बहुत सारे ये लिए थे टाइटल। What was the chief characteristic of the financial system of a Vijayanagar empire? तो ये था लैंड रेवेन्यू। तो क्या चीफ कैरेक्टरिस्टिक था जो कि फाइनेंशियल सिस्टम का विजयनगर अंपायर में? तो वो था लैंड रेवेन्यू, यहाँ पे अच्छा खासा था। तो द विजयनगर स्टेट derived income from various sources such as land revenue, property tax, trade tax, professional tax, tax imposed on industry, social community taxes and fines imposed from crimes। अब जो लैंड वॉज प्रॉपरली सर्वेड, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज कलेक्टेड एज अ टैक्स। देखिए 1/6 इनके टाइम में लिया जाता था। और अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में 1/10 लिया जाता था। It range between 1/6 to 1/3 depending upon productivity of a land। देखिए 1/6 से लेके 1/3 के बीच में लिया जाता था टैक्स, जैसा आपका प्रोडक्टिविटी हो लैंड का। द टैक्स कॉल्ड शिस्त। देखिए जो टैक्स कहा जाता था उसको शिस्त बोला जाता था। शिस्त का मतलब होता था लैंड टैक्स। वॉज द चीफ सोर्स ऑफ अ स्टेट इनकम। द सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज कॉल्ड एज अ आमत्य, अताविन या अस्थावन और अथावन। तो अथावन या अथावने बोला जाता था लैंड टैक्स को। द रिमेन ऑफ अ विजयनगर अंपायर वॉज फाउंड इन। अब रिमेन्स जो है विजयनगर अंपायर का वो कहाँ पे फाउंड होता है? तो हम्पी। हम्पी क्या था? इनका कैपिटल था। हम्पी आपका कैपिटल था। और किस रिवर के बैंक में था? तो तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे ये लोकेटेड था। अब ये जो हम्पी है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो कर्नाटका में लोकेटेड है। और द फेमस विरूपक्षा टेम्पल जो कि लोकेटेड है इधर ही, विरूपक्षा टेम्पल भी इधर ही है। और हम्पी इज ऑल्सो इंक्लूडेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भी ये है प्रेजेंट। विच एमंग द फॉलोइंग किंग रिग्न पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रजाक केम टू द इंडिया। अब देखिए अब्दुल रजाक जो थे वो किसके टाइम में आए थे? तो वो आपके आए थे देवराय टू के टाइम में। ये देवराय दो के टाइम में आए थे। द पर्शियन अम्बेसडर अब्दुल रजाक केम टू द विजयनगर ड्यूरिंग द reign ऑफ देवराय टू ऑफ द संगम डायनेस्टी। देखिए देवराय टू अलग थे, कृष्ण देवराय अलग थे, तो इन लोग किससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देवराय टू जो कि संगम डायनेस्टी के थे वो आए थे 1422 से लेके बीच में। देखिए जो देवराय टू का रिग्न था वो 1422 से लेके 1446 तक था। Who among the following famous rulers founded the suburban township of Nagalpuram near the Vijayanagar after his mother name?
तो वो कौन था? तो वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का रेग्न आपका 1509 से लेकर 1529 तक था। और ये रूलर तुलवा डायनेस्टी के थे। इज कॉन्सिडर्ड मोस्ट पावरफुल रूलर। देखिए इन्हीं को मोस्ट पावरफुल रूलर भी माना जाता था। तेनाली रामा आप जानते थे, वो इनके कोर्ट में थे। और ही फाउंडेड द नागलम नागलमपुरम। जो ये आपका नागलम्बापुरम जो है वो इन्हीं के टाइम में फाउंड हुआ था। और नागलापुरम इन्हीं का नाम लिया गया था और इनके मदर का नाम था नागलम्बा। ही लोकेटेड इन द तिरुपति टेम्पल ऑफ तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ सॉरी तिरुपति टेम्पल बोल दिया, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है आपका आंध्र प्रदेश में, वहीं पे ये लोकेटेड है, ये नागलापुरम जो है आपका। विच फेमस वॉर टुक प्लेस इन 1565 एडी। तो 1565 एडी में कौन सा फेमस वॉर हुआ था? तो वो हुआ था तालीकोटा का लड़ाई। अब देखिए पानीपत का लड़ाई तो पहला हुआ था 1526 में। बाबर और किसके बीच में हुआ था आपका, या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 1565 में फेमस बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था। अ कंबाइंड फोर्स ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार डिफीटेड द विजयनगर। In this combined army, Berar alone was not included. According to the Firista, the battle was fought at Talikota. Talikota पे लड़ाई हुआ था, but the actual battlefield lay between the two villages named as a राक्षी और तंगाड़ी। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप पढ़ लीजिए। एट द टाइम ऑफ अ बैटल ऑफ टालीकोटा जब हुआ था, उस टाइम सदाशिवा राय वॉज अ रूलर ऑफ विजयनगर। देखिए सदाशिवा राय थे उस टाइम के रूलर विजयनगर के। बट द रियल पावर वॉज इन द हैंड ऑफ द मिनिस्टर राम राय। लेकिन जो रियल पावर था वो राम राय के हाथ में था उस टाइम। राम राय वॉज अ कैपेबल कमांडर। ये कमांडर थे आपके कौन? राम राय। और ही ट्राई टू क्रिएट अ डिवीजन एमंग द मुस्लिम रूलर ऑफ बहमनी स्टेट, बट ही डिड नॉट सक्सीड इन दिस बैटल। इन दिस वेरी बैटल हुसैन निजाम शाह पर्सनली किल्ड द राम राय। देखिए राम राय इस बैटल में मारे गए थे। और बैटल कौन सा था? बैटल ऑफ तालीकोटा। ये कब हुआ था? 1565 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? विजयनगर और बीजापुर के अहमदनगर, गोलकोंडा और विदार एक साइड थे और विजयनगर एक साइड था। और विजयनगर डिफीट हो गया था इसमें। तो आज यहीं पर हम लोग इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू।